अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। अल्लाह के फजलो करम से हम सब भी ठीक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा दे, जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद दे, जो बेघर है अल्लाह ताला को उनको हमारी तरह अपना अपना घर दे। तो जी तमाम बच्चों के मुकद्दर नसीब अच्छे करे और तमाम मेरे बच्चों को बेटों को अल्लाह ताला कामयाब करे। तो जी मुझे एक कमेंट आया था, एक बेटे ने कमेंट किया था कि आंटी जी आप तमाम बच्चियों के लिए दुआ करती हैं और बेटों के लिए क्यों नहीं दुआ करती। तो मैं मेरे प्यारे प्यारे बेटे, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे या अगर सुनेंगे तो मैं सब के लिए दुआ करती हूँ, तमाम बेटियों तमाम बहनों सब के लिए। आप एक खुद के लिए भी दुआ कर दें जिसका नाम है ज़ारा। Oh my God। तो मैं आपको बता दूं, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कोई 7-8 सीन डिलीट किए हैं क्योंकि आज मामा से बिल्कुल भी स्टार्टिंग में वो नहीं बोलने हो रहा था। वो मुझे कह रही थी कि मेरी पुरानी वीडियो मुझे दिखाओ, मैं देखूं कि मैं मतलब स्टार्टिंग में मैं क्या बोलती हूँ। तो उधर से देख के आज मैंने कॉपी किया। मतलब ऐसे फिट होंदा है कि हसदे चेहरे का मतलब है नहीं होंदा कि उन्होंने दुख सहने नहीं आते, मतलब है होंदा मजबूत बंदे ने। हाँ जी, नहीं ये बात है कि हर वक्त इंसान के जेल में जब टेंशन रहनी है, परेशानी रहनी है, तो फिर कौन सी बात याद रह जाती है और कौन सी भूल जाती है, ये भी आजकल याद नहीं रह रहा। तो बस दुआ करें आप सब बच्चों की, बेटियों की, बेटों की, सबकी दुआएं हैं हमारे साथ। तो अल्लाह ताला हमें इस चैनल में कामयाब करें। चले जी, अब मैं अपने तमाम बहन भाइयों को दिखाती हूँ कि ये सुहांजने की मूलियाँ मैंने ली हैं 1 किलो ये सुहांजने की मूलियाँ। इनको हमने धो लिया था अच्छी तरह क्योंकि इनके ऊपर बड़ी मिट्टी लगी होती है। धो के साफ करके काटी इसलिए नहीं, मैं आपको दिखा दूँ। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सुहांजने की मूलियों का अचार। ओके? आप पहले बोलना सीखें जाके। मामा यही कहते हैं ना, सुहांजने की मूली। यस, ये सुहांजने की मूली है। मैं मामा मुझे अगले दिन आंटी को कह रही थी कि मुझे ना ला दो। मैं कहा मामा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रोज़ जाती हूँ यहाँ पे सब्जी वाली दुकान पे, मैं आपको मूलियाँ ला दूँगी, उसमें से डाल लेना। मम्मा कहती है पागल लगकर थी, मूलियाँ होनी चार छुपाई दियाँ। इट मीन्स कि मुझे ये पता था कि दूसरी वाली मूलियाँ भी डाल दें। गाइज मुझे भी यही पता था आज तक, लेकिन इसमें सुहांजने की मूली ये तो जब आई मैंने कहा मामा ये तो शक्करकंदी नहीं है। वैसे गाइज हम काफ़ी दिनों से ना आप लोगों के साथ एक बात करना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे थे स्पेशल उसके लिए वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारी छोटी सी रेसिपी है तो हम लोगों ने सोचा मैं तो मूलियाँ काट रही हूँ और आप जो ये दोनों वो भी मामा आपको दिखा रही है कि वो किस तरह से इनको काट। ठीक है, साथ साथ आप हमारी बात सुने। तो हम चाह ये रहे हैं, हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के साथ एक बात शेयर करें और आप लोगों से राय लें, आप लोगों से भी पूछें। तो आप सब ने हमें बताना है कि क्या हमारा जो डिसीजन है वो ठीक है। वैसे तो हमें लगता है कि ठीक ही है, क्योंकि हमें बहुत से फ्रेंड्स वगैरह ने सब ने कहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, दरअसल हम चाह रहे हैं कि हम दोनों बहनों में से, ठीक है, हम दोनों बहनों में से कोई एक जो है ना वो सामने आकर यूट्यूब पर काम करे, मतलब दोनों में से कोई एक फेस रिवील करे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने एक शर्त रखी है, आप लोग अगर हमारा 5K कर देते हैं, ठीक है, तो हम दोनों में से कोई एक फेस रिवील करेगा और फेस रिवील वो करेगा जिसको आप कमेंट में बताएंगे कि उसको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अगर बोलते हैं कि ज़ारा को फेस रिवील करना चाहिए, मतलब मुझे, शहजादी को, क्वीन को, प्रिंसेस को, तो मैं फेस रिवील करूँगी और मैं सामने आकर व्लॉगिंग किया करूँगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि अमन को सामने आना चाहिए, पार्टी लड़की को, तो तब भी आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सब ने हमें कमेंट में सपोर्ट भी करना है इस मामले में, ठीक है। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स से गुरेज कीजिएगा और हमें आप लोगों ने 5K सब्सक्राइबर्स भी देने हैं। अगर 5K और अभी इस बात हम लोगों ने मतलब मामा पापा से बात किया ना, लेकिन वो हमें अभी भी इस चीज़ की मुकम्मल तौर पे परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम व्लॉगिंग करें। तो गाइज मामा पापा से हमें अभी भी मुकम्मल तौर पे परमिशन नहीं मिली, ठीक है। उन्होंने हमें अभी इजाज़त नहीं दी कि आप लोग ऐसा करें, लेकिन कब तक मतलब हम इस तरह से करते रहेंगे कि आपको कह के ये वो, जब तक बंदे ने, हमें पता है जब हमने ऐसा कोई काम करना है, बहुत सारे लोगों ने हमें नेगेटिव कमेंट करने हैं, बहुत से लोगों ने बातें बनानी हैं ऐसे वैसे, लेकिन अभी तक अगर हम इस चीज़ से रुके हुए थे, हम लोग सामने ऑन द स्क्रीन नहीं आ रहे थे, व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, तो इसमें हम किसी की वजह से या किसी की बातों की वजह से बिल्कुल भी नहीं रुके हुए थे कि हमें कोई कुछ कहेगा, वो हमारी अपनी वजह थी। जी, वो हमारा अपना पर्सनल डिसीजन था कि हम लोग ऐसा, लेकिन अब हम दोनों में से कोई एक सामने आके, हम लोग इस चीज़ को अब समझ रहे हैं कि हमें आना चाहिए। और तो आप सब ने मस्ट कमेंट करके बताना है कि हम दोनों में से किसको सामने आना चाहिए
और इसके लिए हमने जो शर्त रखी है उसको भी आपने पूरा करना है, तो ही हम दोनों में से कोई एक फेस रिवील करेगा। उसके लिए आपने 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो और घंटा हो गया, मेरी अम्मा एक ही मूली छिली जा जी, रही है। ये ज़रा मुश्किल प्रोसेस है ना, जिस तरह मेरी बात बहुत मुश्किल है। तो ये देखिए जैसे मैंने इनको साफ कर लिया, छिलका उतार लिया, दिखाने लगी हूँ अपने बहन भाइयों को। तो इसको मैंने अब क्या करना है, ऐसे बीच में से काट लेना है हमने। जी ठीक है, काट लेना है। तो ऐसे ही हमने इसकी ना, मैं इतनी पतली वो हो गई है मेरे से। क्लैपिंग। नहीं जी, आपने इसको लाइक चिप्स की तरह चिप्स की तरह काट लें। हाँ जी, जिसकी तरह लाए मैं काटूं। हाँ, ये मैं आपसे कटवाऊंगी, लेकिन मैं बस अपनी बहन भाई को काट के दिखा रही हूँ ना। बेजी लाए। हाँ, काटो जरा। ये देखें बेजी क्या गाइस, मैं मामा से नहीं ना काट रही है। चलो अब ज़रा तुम काट आलू मामा से ही वो कलप रही हैं यू नो। थोड़ी सहत है ना, तो ये कितने सहत मज़े होती है। की खुशबू आ रही है ना। इसकी खुशबू पता कैसी आ रही है, वो ना हम बचपन में एक टॉफ़ी खाते होते थे, वैसी स्मेल है इसकी और बहुत मज़े की है। ये देखें, आपको हमने काटने का तरीका बता दिया, सिंपल इस तरह से काट लें। ये देखें, तो बाकी सब भी हम काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी गाइस, यहाँ पे देखें हमारी ट्रांजिशन हो चुकी है और सारी मूलियाँ हमने फाइनली काट ली हैं। मूलियाँ काटने के बाद आपके हाथ कुछ ऐसे होंगे जैसे मामा का मेरा है। और ये जो औरत अभी आई थी ना बीच में, जिसने सिर्फ एक मूली काटी है, ये सिर्फ आपको दिखा के गई है। इसने पीछे से, मैं कहती हूँ, एक मूली भी हो ना जिसको हाथ लगाया हो, नहीं लगाया, ठीक है। तो ये कैमरे के सामने कुछ हो रहा है और कैमरे के पीछे कुछ और है। तो ये आप देख सकते हैं, मोटी पतली छोटी। मैंने तो अम्मा ने तो जो करना था कर लिया। अब ये देखें, हम इनको लगा के मसाला रखेंगे और ज़ारा जाएगी बाहर और उधर से लेके आएगी हरी मिर्चें, कुछ भी लेमन और थोड़ी सी गाजरें, जो कि मैं इसमें शामिल करूंगी और ये सारा मिक्स चार बनाऊंगी। मसाला जो लगा रहे हैं, ये 2 टेबलस्पून हल्दी है, ये हम डाल देते हैं। ये 2 टेबलस्पून ये दादर मिर्ची है, ये हम डालते छोड़े। तुम ही डाल रहे, ये है जी लून, यू नो, नमक। 2 टेबलस्पून ये नमक है। तो ये भी अब मसाले को करेंगे मिक्स। रेडियो वाले चिप्स वाले ऐसे करते हैं, टन टन। तो ये मसाला हम मिक्स करके इसको 1 घंटे के लिए मैं इसको मसाले को मिक्स करके छोड़ दूंगी, ठीक है जी। और आपको पता है गाइस, ये मूलियाँ काटते काटते ना मेरी आंखों में लग रही थी। मतलब पता नहीं इसमें मामा कुछ है ऐसा। आपने सुना होगा कि प्याज तो लगते हैं आंखों में, या मूलियाँ कब से लगती हैं? मामा कौन सा ये दरख्त लगाती है और पौधे लगाती है इस तरह के? गुमनाम है कोई। हमारा पीछे हो जाए यहाँ से। तो जी जैसे कि हमने इसको लगा दिया ये मसाला, इसको ऊपर से कर देंगे कवर इसको, और 1 घंटे बाद फिर हम जब चीज़ें दूसरी भी मंगवा लेंगे, वो भी हम उनमें नमक भर के उनको भी इसके साथ छोड़ देंगे। तो जब ये पानी छोड़ देगा, फिर बाकी का प्रोसीजर हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो जी ये देखिए, मैंने ये 2 गाजर ले लिए हैं, उनको धो के साफ कर लिया है। ये हरी मिर्चें हैं, इनको भी धो के हमने रख लिया है। और ये 6 नींबू हैं, ये भी मैंने धो के रख लिए। अब इन सब चीज़ों को काट के इनको भी इसके बीच में हम शामिल कर देंगे। ये देखें नीचे हमने जो मूलियों को, अभी इनको 1 घंटा नहीं हुआ, अभी इनको टाइम है। तो मैंने कहा अपने टाइम को ये भी दिखा दूँ, ये भी काट के मैं उसी के बीच में डाल दूँगी। तो फिर 1 घंटे बाद आपको दिखाऊँगी, ठीक है ना। तो जी हमने इनकी कटिंग कर ली है, नीचे काट के इनमें नमक भर दिया है। ये गाजरें ऐसे काटी हैं, ये नींबू हैं, इनको 2-2 पीस में काट लिया। इन सब चीज़ों को इसके बीच में डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं इनको और अब इनके हाल पे इनको छोड़ देते हैं। और जब इसका 1 घंटा पूरा होगा फिर आपको दिखाएंगे। तो जी ये अब हमारी ये मूलियाँ जो है अब तेल में डालने के लिए तैयार हो गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको 1 घंटा रखूँगी, तो 1 घंटा रखने के बाद इन्होंने तेल, वो जो पानी है ना, वो नहीं था छोड़ा। तो फिर मैंने इनको मज़ीद और टाइम दिया था, तो अब इन्होंने ये हल्का हल्का सा बस पानी छोड़ दिया हुआ है। तो अब ये मैंने देखे तेल डाल के रखे हैं इसमें, तो अब मैं इसमें इनको ना डालती हूँ। मैं डालने का मतलब है आपको दिखाना। वैसे ये देखिए मेरे पास आम का अचार है, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। हमारा पहला आम का अचार है, इस बाल्टी में हमने डाला है। अब ये सारा अचार भी हम इसी में डालेंगे, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए भी मैं पहले इसमें डालूंगी। ये मिर्चें भी हैं, यहाँ गाजरें, ये देखें लेमन, ये सारा कुछ है। लुक वाइज आप इनको देख सकते हैं, ऐसे ही देख के इतना प्यारा लग रहा है। ये है हमारी पाकिस्तानी माएँ।
क्या आप टिप? मुझे बोले ना क्या टिप दें? कि भाई सरसों का तेल कोल्हू का लेना है, लकड़ी वाले कोल्हू का, तो वो ऐसा ही करो तो हाँ तो जी। जी। तेल नहीं डालना। आपने मेरे मियाँ साहब की आवाज़ सुनी होगी, वो क्या कह रहे हैं। उनकी टिप आपने सुनी होगी कि उन्होंने कहा है कोल्हू का तेल लीजिएगा। तो आपने इस सरसों बात पे का। अमल करना है। तो लकड़ी के कोल्हू का तेल वो कह रहे लेना है, तो उसमें अचार सही रहता है। ठीक है जी। हमारा ये हालिस तेल है, हालिस। ये जी उनके मेरे मियाँ साहब का दोस्त है, तो उनका अपना कोल्हू है, और वो उधर ये सारे तेल मतलब गरी का, हम हमेशा से ही सरसों का तेल, गरी का तेल बच्चों के सार में लगाने के लिए हम उधर से ही लाते हैं। और उनके तेल बहुत अच्छा होता है, बहुत हालिस अच्छा से। तेल होता है, बहुत हालिस तेल होता है। तो मैं उधर से ही मंगवाती हूँ। जब भी ये वजीराबाद जाते हैं तो हमें इस बात की जल्दी होती है कि हमारे लिए तेल ज़रूर लेके आना। तो जी गाइस, अगर आप लोग भी इस तरह का अच्छा तेल और हालिस तेल लेना चाहते हैं तो वजीराबाद में हमारे बहुत ही प्यारे से चाचू हैं, चाचू ताहिर, आप उनकी शॉप से ले सकते हैं और उनका तेल बहुत अच्छा होता है। तो बिल्कुल जी, अमन आपको बिल्कुल सही राय दे रही है। मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट है, आप लोग उनसे ले सकते हाँ हैं। जी, बहुत अच्छा तेल होता है। तो जी अगर आप लोग कहेंगे कमेंट्स में तो मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह भी दे दूंगी। ठीक है, ले जी मामा ने इसमें डाल लिया। मामा थोड़ा और डाल लें। डालने लगी। अच्छा। प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए डाल के उनको दिखा रही हूँ हम्म। कि ये कैसा बनता है और कितना मज़े वाला होता है। यकीन माने इसके साथ रोटी खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो गाइस, आप सालन बनाए ना बनाए, आपके घर में अगर हर किस्म का अचार मौजूद है, अचार जैसे लहसुनों का अचार, आम का अचार और ये सब, तो आपको सालन ना भी हो तो मेरा ख्याल है आप आप यकीन कर माने सकते मेरी हैं। अम्मी अचार बनाती थी ना, तो पूरा मोहल्ला हमारे घर में अचार देने के लिए आता था, और मेरी अम्मी के अचार के बहुत ज़्यादा फैन थे। तो जब मेरी अम्मी अचार बनाती थी ना, तो सब पूरे मोहल्ले वाले तकरीबन मेरी अम्मी के पास आते थे, कि क्योंकि मेरी अम्मी का अचार 2 साल भी खराब होने वाला नहीं होता था, और ऐसे बनाती थी मिनट लगता, तो हमें तो टाइम। और जब हम छोटे होते थे नानों घर जाना, तो हम लोगों ने शाम को छुप छुप के ना हमने चार निकाल के खाना करना, खासतौर पर जब नानी मैं नया नया निकालती थी। तो वो बच्चों को कहती भी कुछ नहीं थी, जब उन्होंने डाला होता था ना, कभी उन्होंने बच्चों को उनका डांटा। फिर मेरी नानी माँ की शुरू से आदत है, वो हमेशा से चीज़ बहुत ज़्यादा लेके आती थी, मतलब ना सही अच्छी खासी। तो फिर हम लोग उसमें से जितना मर्जी लेते थे, हमें कभी किसी ने कुछ नहीं था कहा। ये देखिए मामा ने तेल में अचार फंसा लिया। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, लेमन भी आ रहे हैं ऊपर, मिर्चें भी आ रही हैं, गाजर भी आ रही है, सारे आ रहे हैं, सारे जो है ना अपने अपने दिखा रहे हैं, हम इस तरह के रंग के हैं, इस तरह के हैं। देखिए आपसे बातें भी कर रहे हैं, ये देखें ज़रा का कैसे मज़े मज़े वाली, जैसे अचार मज़े का लग रहा है, बहुत मज़े वाला लग रहा है। तो आप सब मेरी तरीके से, मेरी अम्मी के तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है ऐसे अचार, और बहुत अच्छा भी लगता है। अब मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें डाला है, लेकिन मैं फिर इसमें ये जो आम का अचार है इसमें मैं डाल दूँगी। ठीक है जी। तो इसी के साथ जो अमन और ज़ारा आपको कह रही हैं, आपने उस बात पे भी बहुत ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि ये मुझे और अपने पापा को बहुत ज़्यादा कायल कर रही हैं। क्योंकि बच्चे जब घर के हालात देखते हैं, तो उन हालातों से बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ये तो फिर भी मैं कह रही हूँ, मेरी दोनों बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, हमारे साथ पूरा जो है ना कंप्रोमाइज़ करती हैं। कभी उन्होंने हमें तंग नहीं किया किसी चीज़ के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए। जैसे बच्चे तंग करते हैं ना, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ऐसे होता है कि इनको अगर कोई दे के जाता है, अगर थोड़े से पैसे या अपना पॉकेट में इनको 20-20, अभी इस ज़माने में अभी इनके पापा इनको 20-20 और 30-30 रुपये देते हैं, तो इसमें भी वो जमा करती हैं, उनको खाती नहीं है जमा करके। तो कभी हमें ज़रूरत पड़े तो उन्होंने कभी इस बात पे ग्रेज नहीं की कि हम क्यों देंगे, उसी टाइम पे जब हमने मांगने हैं उन्होंने उसी टाइम पे दे देने हैं। हाँ अलबत्ता ज़ारा कभी मुझे जिताती ज़रूर रहती है, हाँ मेरे पैसे दे दे याद नहीं है, क्योंकि ज़ारा का तो मेरा हिसाब तो चल। तो अमन ने दे देती है, अमन ने दे के कभी मुझे पूछा नहीं है, ना कभी जितलाया है, लेकिन मेरी ज़ारा की तो आदत है। अफजान ने अपनी बर्थडे वाले दिन की रट लगाई थी, मैंने कोक की बोतल पीनी है, ठीक है, और उसने वो उस दिन की बोतल अभी कल पिया लाके, ठीक है ना। मैंने उसको कहा था कि चलो तुम्हारा केक नहीं हमने काटा, तो मैं तुम्हें एक पेस्ट्री मंगवा के दूंगी, तुम उसको काट लेना। उसने वो भी ताना मारा, मम्मा मेरी पेस्ट्री किधर है। तो मैंने मुझे कहती है, कल कहती है मामा आपने पेस्ट्री भी नहीं मंगवा के दी, चले आपने पेस्ट्री नहीं मंगवाई और मुझे कोक की बोतल ज़रूर मंगवा के दें। तो इसने कल रात को मेरे से ज़िद करके कोक की बोतल मंगवाई है, और फिर इसने पी है, तब इसकी जान को सुकून आया। और अभी वो एक स्केचिंग बना रही है, उसको जिन्होंने गिफ्ट दिया था, उसने बताया था कि बहुत प्यारा सा एक कपल है जिसने मेरी ज़ारा को
बर्थडे गिफ्ट दिया था। गिफ्ट दिया था, हालांकि हमें यकीन भी नहीं था। यकीन माने इस दफ़ा ज़ारा की बर्थडे इस तरह जैसे गुजरी है ना, ऐसे कभी भी नहीं हमने की अपने बच्चों की। बेशक हम इनको कुछ देते हैं या नहीं देते, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ हम ज़रूर इनकी बांट, क्योंकि हमारे पास है ही ये 2 बेटियाँ ही तो हैं, बेटियाँ नहीं मेरे बेटे ही हैं। तो अब दुआ कीजिए कि जैसे ज़ारा ने इस दफ़ा की है, आगे से ज़ारा की बर्थडे ऐसे ना हो, इसकी छोटी छोटी खुशियाँ हम इसको ज़रूर दें। अमन और ज़ारा को दोनों के बहुत सारी आपकी जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें। चलिए, इससे आपको कुछ नहीं जाता, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। जैसे कि हम बार बार आपको कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इसलिए वो कहता है। तो इसी बात के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ आप सबको मैं बहुत सारी दुआओं में याद रखती हूँ। आप भी मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें और हमें सपोर्ट करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। तो जी अब हम मिलेंगे किसी और नई अच्छी रेसिपी में या अमन ज़ारा के छोटे से व्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।